ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती और गज़ा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती इमरा में नमाज अदा की। कारकुनान से ईद भी मिले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गैर मुल्की सिफारतकारों के साथ गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना ईद मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम अख़ुवत, एसार, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद पर उन अफराद का भी ख्याल रखना है जो कुर्बानी करने की इस्तादात नहीं रखते। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों को याद रखना है। मुसल्लावाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लावाज के सरबराह ने अपने पैगाम में कहा, ये मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाज़ियों के मखरूस हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी देने का अहद करना होगा। वतन की मट्टी सियासी गिरोही और लसान इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर पैगाम, कहा वतन अजीज़ का कर्ज सब पर वाजिब अदा है जो कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। हर फर्द को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। पाकिस्तान तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल टाल दे। ईद पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसारो कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सुकून, आफियत और सेहत अता हो। बजट को फाइनल फिगर नहीं होता है। बजट जो है वो एक तजवीज़ होता है। तजवीज़ के ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी होती है। उनके पेश करने में अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के मुताबिक तजावीज़ जो है ये फाइनल होगी। एक साजिश के तहत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को निशाना बनाया गया था। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दुरुस्त, बजट अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजवीज़ ले रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई, इसमें कमी रह गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी और आम पसंद लीडर हैं, हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खड़े हुए। इंतशारी टोले का एजेंडा मौलाना पर गालिब नहीं आ सकेगा। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी गई। कौम दुआ करे कि मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पे अमल किया जाए। उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में उसका जिक्र भी उसी मुआहिदे के अंदर है। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमारी तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, वो दूसरी जगह पर आए लगते हैं, इसीलिए हमारे आपके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं।
अपोजिशन और हुकूमत मुल्क की खातिर मसाइल मिल बैठकर हल करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की अपील। कहा, सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। हम दुनिया से बहुत आगे थे मगर आज मजबूर और मजलूम हैं। हमें क्या हो गया कि हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। कहा, हमें कशकोल फैलाने के बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मुल्क अवाम से होता है, किसी एक से नहीं। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खरबों के टैक्स लगा दिए, लोग बिजली के बिल्स और स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, अवाम को बिजली के तार पर लटका दिया। बानी चेयरमैन है तो PTI है, ये एक फर्द ही पूरी जमात है। भाईचारे और कुर्बानी का दिन है, अना पीछे छोड़कर एक हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए लेकिन कुछ बातों पर लाइन खींचनी चाहिए। PTI पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। MKM के पास सिर्फ बयानात ही हैं। पानी बिजली सस्ती होगी तो ही लोग टैक्स देंगे। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहद है। किसी भी जमात के सियासी कारकुनान की शहादत पर इजहार अफसोस करता हूँ। सूरज से आग की बारिश, झुलसा देने वाली धूप में चंद सेकंड खड़े होना भी मुश्किल हो गया। सिब्बी आज भी गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सरगोदा, जहलम, डेरा गाजी खान और दादू का 46, लाहौर और मुल्तान का दर्जा हरारत 45, तुरबत, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, नवाबशाह, सखर का दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश मतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी वस्ती अजला में 24 घंटों के दौरान झक्कड़ चलने का इम्कान। मखसूस सियासी जमात मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रही है। एक मुल्क में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी करवाने की कोशिश की गई। हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, गुज़िश्ता बरस से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तेज़ी आई। लॉबीज़ की खदमात लेकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट किया गया। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तान ममालिक कानून साजी PTI की ईमा पर हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, एंटी पाकिस्तान एजेंडे को फ़रोग़ न दें। आप हुकूमत की मुखालिफत कर सकते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने 100 रोज़ा कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 55% अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। 60% राय दहिंदगान के मुताबिक बतौर वज़ीर आला गुज़िश्ता 3 माह में मरीम नवाज़ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है।